नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के सरकारी स्कूल में अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल दिल्ली में जो एमसीडी है उसके अधीन आने वाले सरकारी स्कूल में आपके बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए हैं, इसकी पोल खुल गई है और ये पोल खोली है दिल्ली महिला आयोग ने। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि एमसीडी के अधीन आने वाले भजनपुरा इलाके के एक स्कूल में बच्चों के साथ यौन शोषण की खबर सामने आई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि भजनपुरा के एक एमसीडी के स्कूल के अंदर जब मॉर्निंग असेंबली होती है यानी कि प्रार्थना सभा होती है, उसके बाद बच्चियां कक्षा में टीचर का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहां पर अध्यापक की जगह एक शख्स घुस आया और उसके बाद कुछ बच्चियों के साथ उसने यौन शोषण किया। और इस खबर के फैलने के बाद महिला आयोग काफी सख्त नजर आई और एक्शन के मोड में दिखाई दी। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में दिल्ली महिला आयोग ने तीनों एमसीडी कमिश्नर्स को समन जारी किया और उनसे ये जवाब मांगा कि क्या स्थिति है दिल्ली के एमसीडी के स्कूल्स की सिक्योरिटी को लेकर। तो जवाब मिला कि दिल्ली के ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरेज नहीं है, जहां पर दिन के वक्त कहीं पर भी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरेज भी जो लगे हैं वो भी चार दीवारी जो एमसीडी स्कूल्स की होती है वहां पर लगे हैं। क्या कुछ खुलासा उस रिपोर्ट में किया गया है वो आपको बताते हैं। तो दिल्ली महिला आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एमसीडी के 332 स्कूल में सिर्फ 15 में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जी हां, बेहद अहम जानकारी यह है कि 232 स्कूल हैं और उसमें से सिर्फ 15 ही ऐसे स्कूल हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा एमसीडी के स्कूल में सुरक्षा गार्ड नहीं है। जी हां, दिल्ली महिला आयोग ने तीनों एमसीडी के कमिश्नर को तलब किया है। तो एमसीडी के 232 स्कूल में से सिर्फ 15 स्कूल ऐसे जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए मिले और इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि दिन के वक्त कोई सिक्योरिटी गार्ड वहां पर नहीं होता। और इस जवाब के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कड़ा रुख दिखाते हुए ये कहा कि इस तरह की जो कमी है, सीसीटीवी कैमरेज की बात करें या सुरक्षा गार्ड की बात करें, तो ये कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इसका सीधा असर जो है वो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और टीचर्स पर पड़ता है। उनकी सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी कमी यहाँ पर सामने आई है। इसके बाद आपको बता दें, स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, पूर्वी एमसीडी कमिश्नर को स्कूल में बच्चों के यौन उत्पीड़न केस पे तलब किया था। उन्होंने बताया किसी भी पूर्वी एमसीडी स्कूल में दिन में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। 232 स्कूल में सिर्फ 15 में सीसीटीवी हैं। हमने तीनों एमसीडी कमिश्नर तलब किए हैं। बच्चों की सुरक्षा के प्रति इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है, यानी कि जवाबदेही की बात जब आती है, तो ये तय होना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी चूक बच्चों की सुरक्षा में कैसे हो रही है। 232 स्कूल में से सिर्फ 15 स्कूल ऐसे जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे गए और किसी भी क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल नहीं है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो चूक की खबर सामने आई थी कुछ दिन पहले, जो भजनपुरा इलाके से आई यौन उत्पीड़न को लेकर जो मामला सामने आया, उसके बाद ही ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है और उसी के बाद जो रिपोर्ट अब सामने आई है उसमें ये जानकारियां सामने आई हैं। अब इन जानकारियों के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो सीसीटीवी कैमरे लगने का जो काम है वो भी पूरा किया जाएगा। ये जानकारी भी दी गई कि वो कैमरेज लगने का जो काम है वो अंतिम चरण में है। हालांकि वो कब तक पूरा होगा ये देखना काफी अहम रहेगा, क्योंकि यहाँ मामला बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।